चले पिताजी, तब सारी माया रोती है, अर्थी को लेकर के चलते हैं मेरी माँ। साथी संग में जाते, संगी साथी संग में जाते, संगी साथी संग में जाते, संगी साथी संग में जाते। प्रेमियों, संगी साथी यों की बारात चली। 3 घंटे में आरती को रोका गया, रुपया पैसा फेंका गया, क्योंकि सारी जिंदगी पैसा पैसा करते हैं, इसलिए मेरी माँ मरने वाले के शरीर में रुपया पैसा फेंका जाता है। और राम नाम की महिमा चली, महिमा चली, सब बाबू की आरती चली। बोल स्वर्गीय आत्मा की जय। तब 3 बट्टे में जाकर के और अर्थी को रोका गया, आगे वाले को पीछे किया गया, चारों कोनों में रुपया पैसा डाला गया। पुनः अर्थी को लेकर के शमशान घाट गए और शमशान घाट में जाकर के जमीन खरीदा गया। ध्यान रखो मेरी माँ, जमीन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि संत कहते हैं मानो जन्म में भी कर्ज बनती है तो मरने के बाद भी कर्ज बनती। कर्जा से कभी मुक्ता मिलता नहीं। परंतु इधर संत कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख खर्चन को माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, पर कुनी जी काया निरोगी है का जी नहीं, सर वाले दुखा है। तो मेरी माँ, ये दुनिया में सब दुखी है। रुपया पैसा वाला भी जिसके पास है वो भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। और दुनिया में कोई सुखी नहीं। संतों ने कहा राम नाम सिवाय कोनी नहीं सुखी, अना माया चे बाजारात सर्वे आहे दुखी। राम नाम के सिवाय दुनिया में कोई सुखी, और इस माया के बाजार में मेरी माँ सब दुखी है। आज इस परिवार से हमारे स्वर्गीय आत्मा श्याम सिंह भाऊ चले गए, परिवार को दुख है क्या नहीं? इसलिए मेरी माँ सबको दुख है, और दुख में सब बचते हैं। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को। तो प्रेमियों, राम नाम
सिवाय दुनिया में कोई सुखी नहीं है। तब शमशान घाट में जाकर के जमीन खरीदे, जमीन खरीद करके स्वर्गीय आत्मा की शरण बनाई गई। शरण में 365 कंडे लगाए गए। 365 कंडे क्यों लगाते हैं? आज हमारे स्वर्गीय आत्मा श्याम सिंह भाऊ का 13वां संस्कार संपन्न होता है, मुंडन संस्कार, और 13वीं की रोटी। तो ध्यान रखो, केवल धंधा टूटा है परिवार का कि बोले हमारे पिताजी की रोटी हो गई, पर जीव का धंधा टूटा। जीव को तो हिसाब देना पड़ेगा मेरी माँ। तब 365 दिन लगेंगे इस मृतलोक से स्वर्ग जाने के लिए, गरुड़ पुराण कहता है। और 18 नरक मिलेंगे, एक बैतरणी नदी मिलेगी, और उस नदी में उस जीव ने अपने जीवन में गौ का दान किया होगा तो गौ माता प्रकट होगी और बैतरणी पार कर जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है हर मानव को अपने जीवन में एक न एक गौदान करना चाहिए, क्योंकि गौ के पेशाब में गंगा जी का वास होता है और गौ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। पर अब घर में गौ पालते नहीं तो कहां से दान करेंगे? ये कलयुग है। गौ माता इस कलयुग में देखो रोड के ऊपर, और कलयुग में कुत्ते देखो घर के अंदर। हाँ, कुत्ते को पालेंगे, पकड़ करके गली गली कुत्ते को घुमाएंगे, पर गौ की सेवा करना पसंद करते। इसलिए हमारे संतों ने कहा जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। राम नाम सिवाय कोई नहीं सुखी, और माया के बजारा तो सर्व आहे दुखी। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। ताली बजा के मेरी माँ, सब हालत दूर हो जाएगी। कहते हैं ना, वो आंख किस काम की, वो आंख किस काम की जिसमें आंसू ना हो, है कि नहीं? और वो धड़कन किस काम की, वो दिल किस काम की जिसमें धड़कन ना हो, और वो नदियां किस काम की जिसमें पानी ना हो, और वो हाथ किस काम का जिसमें ताली ना हो। ताली बजाइए मेरी माँ। मोबाइल है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मेरी एक छोटी सी सेवा करना। मेरा कार्यक्रम है और यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल हरि विठल भजन मंडल हरवेली यूट्यूब चलता है। यूट्यूब को लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे से बढ़ाते रहें। सही मेरे दोस्तों, मेरी माता बहनें सभी से निवेदन है, बढ़िया अपना कार्यक्रम देखते रहें। बोल सियावर रामचंद्र की।
बड़ा सुख आता है। और संतों ने कहा कपड़े में दाग जो लग जाए, 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 साबुन से छुट हो जाता है, साबुन से छुट हो जाता है। संत कहते हैं मेरी मां कपड़े में दाग लग जाए, साबुन से, सर्फ एक्सल से, निरमा से दाग छूट जाता है, और जो कुल में